हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्यन। और ये जो है हमारा आधुनिक भारत इतिहास, जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका जो अगला वीडियो है। और हमने जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और तिलक जी के बारे में बताया था। इसके आगे जो है आज HRL यानी होम रूल लीग के बारे में जो है जो बहुत विशेष बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। ये जो होम रूल लीग है, जो शब्द है ये आयरलैंड से लिया गया है, यानी जो होम रूल जो शब्द है ये आयरलैंड से लिया गया है। अगर बात करते हैं होम रूल का विचार, यानी होम रूल शब्द का जो विचार जो है सबसे पहले किसके बारे में आया था, तो होम रूल का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र, यानी एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया में जो है, न्यू इंडिया जो उनके दो समाचार पत्र थे उनके माध्यम से जो है 1915 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था कि जो है होम रूल जो लीग है, ऐसा मतलब ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिससे जो है जो भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहा था उसके प्रति जो है सरकार का जो कुछ उत्तरदायी बने और जो है जो उसको उससे जो है भारतीय जो परेशान हैं उनको उससे जो है राहत मिल सके। तो अगर बात करते हैं जो होम रूल लीग, तो भारत में जो है होम रूल लीग है इसके दो प्रकार से, यानी जो भारत में चले थे वो दो प्रकार से चले थे। एक तो था तिलक जी का होम रूल लीग, यानी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी का एक होम रूल लीग था, और एक होम रूल लीग जो था श्रीमती एनी बेसेंट का था। जो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल था इसकी स्थापना, यानी जो होम रूल लीग का जो विचार सबसे पहले आया था जो है एनी बेसेंट के मन में, लेकिन जो होम रूल की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब अगर बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, यानी जो बाल गंगाधर जो तिलक का जो होम रूल लीग था इसकी स्थापना जो है 28 अप्रैल 1916, यानी जो तिलक जी का जो होम रूल लीग था उसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 में हुई थी। और इनका जो स्थान था, यानी जो स्थापना हुई कहाँ पर थी, तो ये पूना में, यानी पूना में हुई थी, पूना में हुई थी। उसके बाद में जो इनके जो क्षेत्र हैं, यानी जहाँ जहाँ इनका होम रूल चला था, तो महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र का जो बम्बई है, बम्बई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में जो है तिलक जी का होम रूल लीग चला था। उसके अलावा कर्नाटक और मध्य प्रांत एवं बरार, यानी जो तिलक जी का जो होम रूल लीग था तो महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत और बरार, इन क्षेत्रों में चला था तिलक जी का होम रूल लीग। इसमें जो है महाराष्ट्र का केवल एक भाग छूटा था, बम्बई। इसके अलावा इसमें कुल 6 शाखाएं थी, यानी जो तिलक जी का जो होम रूल लीग था उसमें कुल 6 शाखाएं थी, लेकिन जो 6 शाखाएं थी इनका संगठन जो था वो बहुत मजबूत था, स्ट्रांग था। अगर बात करते हैं कि जो है यानी तिलक जी का जो होम रूल लीग है इसका प्रचार कैसे हुआ था, तो इसका प्रचार हुआ था, प्रचार करने के लिए इनकी 2 पत्रिकाएं थी। एक मराठा थी वो अंग्रेजी भाषा में थी, और जो केसरी थी वो मराठी भाषा में थी। 2 पत्रिकाओं से इनका प्रचार हुआ था, मराठा और केसरी। अगली बात है जो तिलक जी का जो होम रूल लीग है इसकी जो है इसके जो सचिव थे उनका नाम था NC केलकर, यानी तिलक जी के होम रूल लीग के जो तिलक जी का होम रूल लीग है उसके जो सचिव थे उनका नाम था NC केलकर, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा। इतने पॉइंट जो है तिलक जी के होम रूल से इंपॉर्टेंट है। यानी स्थापना 28 अप्रैल 1916 में कहाँ पर हुई थी, पूना में हुई थी। इनका क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत हुआ, बरार है। इसमें कुल 6 शाखाएं थी, लेकिन संगठन मजबूत था, जिसमें जो इनकी पत्रिकाएं थी जिनसे प्रचार हुआ था मराठा और केसरी। इसके जो सचिव थे NC केलकर थे, अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। अब बात करते हैं एनी बेसेंट की जो है होम रूल लीग की। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1916, यानी 8 अक्टूबर 1916 में हुई थी इसकी एनी बेसेंट के होम रूल लीग की। इनका जो स्थान है ये मद्रास में है, यानी जो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग का जो स्थान है वो मद्रास में है। और इनका क्षेत्र है यानी जो भारत में जहाँ जहाँ क्षेत्र किसका था, तिलक जी का था, उनके क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे भारत में जो है एनी बेसेंट का होम रूल लीग चला था। अगर बात करते हैं इनकी शाखाएं भी, तो इनकी कुल 200 शाखाएं थी, यानी जो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसकी टोटल
200 शाखाएं थी, लेकिन इनका जो संगठन था वो स्ट्रांग नहीं था, यानी इनका संगठन मजबूत नहीं था। अगली बात करते हैं इनकी जो पत्रिकाएं, यानी किन पत्रिकाओं से जो है एनी बेसेंट के होम रूल लीग का मतलब प्रचार हुआ था। तो वो 2 पत्रिकाएं थी, एक तो कॉमनवेल्थ और दूसरी न्यू इंडिया। इनके जो सचिव थे, सचिव का नाम था जॉर्ज अरुंडेल। क्योंकि बहुत सारी शाखाएं थी तो इसमें जो बहुत सारे अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष जैसे मतलब कि इसमें पूछेगा ही नहीं पूछने के लिए। बात करते हैं कि जो दोनों जो होम रूल इनका अंत में हुआ क्या, यानी एक तो होम रूल यानी जो 2 होम रूल थे, एक तो तिलक जी का होम रूल था, दूसरा एनी बेसेंट का होम रूल था। लेकिन जब दोनों जब चले तो आगे लास्ट में क्या हुआ, तो यानी 1917 में, यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो घोषणा हुई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो घोषणा हुई थी, वो घोषणा 1917 में हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लागू हुआ था 1919 में, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा की गई थी 1917 में, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब जिसमें जो घोषणा हुई थी उसमें बताया गया था कि जो उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी, यानी उसमें बताया गया था उत्तरदायी जो अब जो सरकार चलेगी वो उत्तरदायी सरकार की बात थी। इसलिए जो है यही इसी की वजह से तो जो एनी बेसेंट ने जो है क्या किया, अपना होम रूल लीग वापस ले लिया। यानी जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हुई उसमें मतलब जब उत्तरदायी सरकार की बात हुई तो एनी बेसेंट ने जो है अपना होम रूल लीग वापस ले लिया। लेकिन जो है उसी समय क्या हुआ, तिलक जी पर जो है मानहानि का वो चल रहा मुकदमा। तो ये मुकदमा लड़ने के लिए लंदन चले गए, और जब लंदन चले गए तो जो है यहाँ पर जो है इनका जो नेता ही नहीं होगा, तो जो है इनके जो सदस्य थे अच्छे से चला नहीं पाए, और इनका जो होम रूल लीग था वो कमजोर हो गया। किसका? तिलक जी का। तो इस तरह से जो है होम रूल लीग खत्म हो गया था। यानी एनी बेसेंट ने तो अपना होम रूल लीग वापस ले लिया था, एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग वापस ले लिया था, लेकिन जो है तिलक जी का होम रूल मतलब जो होम रूल लीग था वो अपने आप कमजोर हो गया था। कमजोर होने का कारण था कि तिलक जी पर जो है मानहानि का मुकदमा चल रहा था, और ये जो मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए लंदन चले गए थे, और लंदन में ही मतलब जब वहाँ गए तो यहाँ पर जो यहाँ होम रूल लीग भारत में चल रहा था, तो ये बिल्कुल कमजोर हो गया, और जिससे जो है उसकी जब वहाँ से वापस आए तो इसमें कुछ बचा ही नहीं था। इस तरह से जो है दोनों जो होम रूल लीग थे उनका अंत हो गया। होम रूल लीग से विशेष जो होम रूल लीग है उसके बारे में बस इतनी ही बातें हैं, और इतना अच्छे से जो है अगर एक बार तैयार किया जाए तो यहाँ से कोई भी होम रूल लीग से क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। जो है इसी प्रकार से जो है ये मध्यकाल जो आधुनिक भारत चल रहा है, इसी कड़ी में जो है धीरे धीरे जो है आगे वीडियो आते रहेंगे। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।